हाय एवरीवन। आज हम डिस्कशन करते हैं एक वर्कआउट है स्क्वाट में। ठीक है ठीक है। तो आज हम कोशिश डिस्कशन करते हैं कि लेग्स में क्या क्या गलती होता है और किस किस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है और कैसे कैसे आपको लेग्स की ट्रेनिंग किस तरह से उसको करेक्शन करके आप उसको सही कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई अगर बिगिनर आता है जिम पे या फिर ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है, कोई भी बिगिनर हो, उसको कभी भी उसने भाई ट्रेनिंग नहीं किया हो, कभी भी उसने एक्टिविटीज़ नहीं किया हो, तो अगर फॉर एग्जांपल वो आता है और उसको लेग्स करना है तो मैं बोलता हूँ कि आप डे वन से मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप स्क्वाट करने लग जाओ, या फिर फर्स्ट वीक से मैं ये नहीं बोलूँगा आप फिर स्क्वाट करने लग जाओ, क्योंकि सामने वाले को पोस्चर के बारे में, फॉर्म के बारे में कुछ नहीं पता और उसको ये भी नहीं पता कि नी का पोजीशन कैसा होना चाहिए, आपका स्टांस कैसा होना चाहिए, आपका फुट और नी का किस तरह से डिस्टेंस होना चाहिए और आपका बैक कैसे होना चाहिए। उसको अभी तक ये भी नहीं पता कि मतलब ट्रेनिंग के बारे में एबीसीडी कुछ नहीं पता फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल क्योंकि अगर ट्रेनर भी हो या जो भी ट्रेनर हो या फिर जो भी उसका सीनियर्स हो जो उसको ट्रेनिंग कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो अपनी नॉलेज के हिसाब से सामने वाले को ट्रेनिंग करने लग जाएगा तो हो सकता है वो सामने वाला जो मेंबर है, जो भी स्टूडेंट है, वो पूरी तरह से समझ ना पाए। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जिस तरह से आपकी नॉलेज रहेगी, मैं आपको उसी तरह से ही आपको अपना मतलब नॉलेज डिस्कशन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बिगिनर हो, आप जिम पे आए हो और आपको स्क्वाट, आपके शेड्यूल में स्क्वाट आया है, फ्री स्क्वाट आया है, तो डायरेक्ट आपको लगता है कि आपको अपने जो ट्रेनिंग कर रहे हो आपका फॉर्म सही नहीं हो पा रहा है या फिर फॉर्म सही नहीं है, कोशिश करते हो करने की, तो फिर आप इस कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लेग्स ट्रेनिंग करना है तो कोशिश करिएगा पहले वॉल सेट कर लिएगा। वॉल सेट में आपका एक पोजीशन में आपको कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है बॉडी को। ठीक है। जिस तरह से प्लैंक्स होता है उस तरह से आपको वॉल सेट भी करना है। तो वॉल सेट में आपका प्रॉपर लेग्स की पूरी तरह से ट्रेनिंग कर सकते हो आप। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप बिगिनर से थोड़ा सा आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद फिर ये होता है कि नेक्स्ट लेवल में हम कैसे करना चाहिए। फिर भी आपका पोस्चर मतलब लेग्स आप ट्रेनिंग तो कर रहे हो लेकिन आपको अभी तक पोस्चर सही नहीं हो पा रहा है, तो मैं ये बोलूँगा जो हमारा स्विस बॉल है जो जिम पे अवेलेबल, हर एक जिम में लगभग अवेलेबल होता ही है, तो सेकेंड लेवल में मैं आपको कराऊंगा स्क्वाट के साथ, लेकिन थोड़ी सी सपोर्ट के साथ, और आपकी थोड़ी सी बैलेंसिंग भी बनानी है साथ साथ आपको, ताकि आपका लेग्स को अच्छी तरह से ट्रेन कर सकते हो। तो स्विच बॉल आपका पीछे रखते हैं, फिर उसके बाद हम स्क्वाट करते हैं। उसका भी वही ध्यान रखना पड़ता है कि आपका बैक का पोस्चर कैसा है और आपका नीज और टोज का कैसा होना चाहिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कैसे करते हो, जब आप नीचे जाते हो तो आपका चेस्ट का पोजीशन कैसा रहता है, ज़्यादा अंदर तो नहीं घुस रहे हो आपका, और आपका जो लोड ऑफ टेंशन है आप किस तरह से दे रहे हो। ठीक है। तो जब अब ये हो जाएगा, नेक्स्ट हम जाते हैं उस पर, इस पर थोड़ा सा फ्री स्क्वाट भी करते हैं, तो हम लेवल बढ़ाने के लिए। तो मैं बोलता हूँ लोगों को थर्ड में मैं आ जाता हूँ। समझ लीजिए फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक में मैंने ये बेसिक्स क्लियर कर दिया, तो थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप स्क्वाट या आपका थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हो तो हमेशा कोशिश करिएगा आगे ही बढ़ना है। इससे इनसे फॉलो करते रहोगे तो रिजल्ट आपका वहीं पे ही रहोगे। तो आपको एक गोल है तो गोल के हिसाब से आपको डे बाई डे आपको, या फिर वीक बाई वीक या मंथ बाई मंथ, उसके हिसाब से आपको लेवल अप करना पड़ेगा। तो जब मैं बोलता हूँ आपका स्क्वाट करना है लेकिन आप फ्री स्क्वाट पूरी तरह से नहीं कर पाते हो, लेकिन आपको हमें स्क्वाट करवानी है, आपको ट्रेनर्स को, कोच को, या फिर खुद करना चाहते हो, खुद कभी भी करेंगे हो, तो कुछ नहीं करना, आपको एक स्टूल ले लीजिएगा या फिर जिम पे बेंच होगा, उस पर सिर्फ बैठना है, उठना है, कुछ नहीं करना। वही आपका पैर का पोजिशन आपका वही रहेगा, शोल्डर वाइड और नॉर्मली। ठीक है। और ध्यान रखिएगा जब भी आप डाउन जाते हो या फिर जब भी आप अप उठते हो, तो हमारा आपका जो हील और टोज कम से कम दोनों साइड से 50-50 की रेशियो के हिसाब से ही आप लोड दो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप टोज पे ज़्यादा लोड जा रहा है और हील पे कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि आपका जो बॉडी का वेट है आपका हील के ऊपर है, टोज आपका बैलेंस के लिए है सिर्फ। ठीक है।
टोज नहीं होगा तब आगे की तरफ गिर जाओगे, इसलिए टोज आपको बैलेंस करने के लिए रखा जाता है। तो आप अगर सिर्फ टोज में ही लोड दे रहे हो और हील पे नहीं दे रहे हो तो समझ लीजिएगा आपका जो लोड ऑफ एंगल है तो एक पूरा परपेंडिकुलर आने की जगह आपका एंगल में जा रहा है। इस वजह से आपका लेग्स की ग्रोथ में या फिर लेग्स की ट्रेनिंग आप ढंग से नहीं कर पाओगे, भले आप क्या वेट के साथ करो या फिर फ्री वेट के साथ करो। और ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है, जो आपको कुछ लोग और भी गलतियाँ करते हैं, मैं ये भी करके बताता हूँ। सबसे पहले अब ये मैंने बता दिया लेवल के हिसाब से आपका टीम। फॉर एग्जांपल आप अब आगे बिना वेट के साथ फ्री स्क्वाट करना है आपको, मतलब कोई लोड नहीं है आपको, सिर्फ आपका बॉडी वेट के साथ आपको करना है, कोई भी सपोर्ट नहीं चाहिए आपको। ध्यान रखना जो आपका पैर का स्टांस है कम से कम शोल्डर वाइड हर एक अपने अपनी बॉडी ट्रेन के हिसाब से किसी का। और जो आपका फुट का एंगल है थोड़ा सा एक्सटर्नल रोटेशन की तरफ आगे की तरफ हल्का सा एंगल आपको इस एंगल से आपको रखना है। कितना एंगल देना है डिपेंड करता है आपका सीनियर्स और आपका कोच किस तरह से गाइड करता है। लेकिन आप मुझे पूछोगे तो मैं बोलूँगा 5 to 10 डिग्री आपका आउटर साइड की तरफ रहेगा दोनों साइड से, ताकि और आपका जो लोड ऑफ टेंशन है जरूर आपको दोनों टोज में और हील में बराबर देना है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ 40 एक तरफ 60, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जो स्क्वाट है कभी लोग ऐसे भी करते हैं, लोग ऐसे भी करते हैं, लोग ऐसे भी करते हैं, दैट इज ओके, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। फ्री स्क्वाट ओके। चेस्ट हमेशा आपका अप रहेगा। कुछ लोग यूँ करते हैं, दैट इज रॉन्ग। नीज और टोज आपका एक लाइन में रहेगा, और कुछ लोग जब नीचे जाते हैं ओके रहता है, जब ऊपर उठते हैं तो उनका यूँ पैर होता है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी आपका गलत है। ध्यान रखिएगा, इसको भी आपको जल्द से जल्द ठीक करना है। कैसे ठीक करना है, क्या करना है, आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, आपकी कोच से पूछ लीजिएगा ऐसा गलती क्यों होता है। तो अगर मुझे पूछोगे फिर भी मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ कि जब आपका कोई मैं साइंटिफिक टर्म्स यूज नहीं कर रहा हूँ, ईजी जो आपको समझ में आएगा वही बता रहा हूँ आपको। समझ लीजिए आपका इनर थाई से हमारा मसल्स टाइट है, जब भी आप उस पर लोड देते हो तो ये आपको अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिस वजह से आपका नीज अंदर की तरफ ये हो जाता है। इस तरह जब आप ऊपर उठते हो नीचे की तरफ जाते हो तो आपका तो टूवर्ड्स ग्रेविटी में आपका वेट होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। जब रिवर्स ग्रेविटी में आते हो तो बॉडी के ऊपर आप ज़्यादा लोड देते हो, इस वजह से सबसे ज़्यादा आपका इनर थाइस आपका एक्टिवेट होते हैं। हर एक मसल एक्टिवेट होता है लेकिन ये मसल टाइट होता है, तो इस वजह से उसको ध्यान रखना, जब टाइम के साथ आप उसको स्ट्रेचिंग करिएगा ताकि वो आपको आगे जाके इशू ना करे। और माइंड में कॉन्शियस रखिएगा कि मुझे हमेशा एक्सटर्नल की तरफ रखना है। और जिम में शीशे लगे रहते हैं, मिरर लगा रहता है, आप उस पर भी नोटिस कर सकते हो कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। और एक ध्यान रखना जो आप करते हो, ये फ्रंट व्यू मैंने बता दिया, आपका साइड व्यू से ध्यान रखना आपका जो लोअर बैक, चेस्ट, नीज एंड टोज, आपका नीज टो लाइन से अंदर रहेगा, ध्यान रखिएगा। और आपका जो लोअर बैक स्ट्रेट रहेगा, और आपका चेस्ट हमेशा ऊपर रखना है, तो ये नहीं रखना है, कुछ लोग अंदर घुस जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और विद अंदर हमेशा आपका जो स्टांस रहेगा वो स्टांस आपका पैर का जो स्टांस है, ठीक है। ये आपका पोजीशन है, भले आप वेट के साथ करो या फिर आपका फ्री स्क्वाट करो, जैसे भी करो, ये पोस्चर हमेशा आपको रखना है। अगर आप गलत कर रहे हो तो हल्की वेट में उसको आहिस्ता करेक्शन करो। कभी भी कोई भी डिफेक्ट वर्कआउट में आपका लग रहा है आपको गलत है या फिर गलत कर रहे हो या फिर उसको आप सही करना चाहते हो, हमेशा कोशिश करिए आपको हल्की वेट से उसको पहले उसको ठीक करो। और हाँ, जो मैंने बताया था आपका जो जितना डीप बैठ सकते हो उसमें कोई इशू नहीं है। आप लोग बोलते हैं इतना चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक का अपनी अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, हर एक की अपनी अपनी लेवल ऑफ नॉलेज के हिसाब से स्क्वाट के डीप तक जा सकते हैं, ऐसा कुछ। और अगर ज़्यादा डीप जाने की बात करते हो तो मैं बोलता हूँ कि आपका कम से कम हैमस्ट्रिंग मसल से कम से कम आपका फ्लोर के पैरेलल हो तो दैट इज़ ओके। कुछ लोग यूँ करते हैं जो कि कहीं नहीं, आपका कोई स्क्वाट नहीं होता, वो बस एक दिखाने के लिए बस वेट उठा लेते हैं कि हाँ हमने 100 किलो उठा लिया, 150 किलो उठा लिया,
लेकिन उनका रेंज ऑफ मोशन सही नहीं है। अगर आप रेंज ऑफ मोशन सही नहीं है, कोई भी ट्रेनिंग करो, किसी भी मसल पार्ट की करो, अगर रेंज ऑफ मोशन बराबर नहीं जितना होना चाहिए हर एक मसल्स का, तो आप अपने मसल्स को उतना ग्रोथ नहीं कर सकते जितना आप माइंड में लेके चल रहे हो। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका स्क्वाट का नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है, आपका जो हैमस्ट्रिंग है कम से कम फ्लोर से पैरेलल रहेगा। और अगर और डीप जाना चाहते हो लोग, हैमस्ट्रिंग और काफ्स को टच भी कर सकते हैं डीप जाते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका लेवल ऑफ नॉलेज, आप कितने टाइम से आपका ट्रेनिंग कर रहे हो, एक्सपीरियंस कैसा है, और किस तरह से आपको अपने पोस्चर के बारे में आपको नॉलेज है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्क्वाट कहते हैं आपका 3 एक्सरसाइज है जो आपका परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस गेन करता है। आपका स्क्वाट, आपका डेडलिफ्ट और आपका बेंच प्रेस, और एक चौथा भी है आपका शोल्डर प्रेस, मिडल प्रेस को। ये 3 और 4 एक्सरसाइज अगर आपका बेस्ट है तो आप समझ लीजिएगा आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत जल्दी गेन होगा, और आप गेन भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ इसी के पीछे रह जाओ, बाकी और ट्रेनिंग ना करो। लेग्स, नीज आपका इनवर्ड हो जाता है जब आप स्क्वाट करते हो। कोशिश करिएगा, ये वाले मसल्स टाइट है तो इसको आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, और इस वाले आउटर थाइस को आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना है। जैसे जैसे ये स्ट्रेच होगा तो ये मसल्स लूज होगा, तो वो भी एक आपको हेल्प करेगा आपको सही करने के लिए। तो मैंने हमेशा बोला है, कोई भी मसल पार्ट करते हो, कोई भी ट्रेनिंग करते हो, तो वार्म अप, फिर उसके बाद आपका मेन ट्रेनिंग, उसके बाद आपका कूल डाउन या फिर स्ट्रेचिंग, उसके बाद फिर आपका कार्डियो, या फिर पहले आप कार्डियो कर लो फिर बाद में स्ट्रेचिंग कर लो। तो ये स्ट्रेचिंग, वार्म अप और कार्डियो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक सीक्वेंस के हिसाब से। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को यही करना है, दूसरा नहीं करना, दूसरा करना है। तो आगे जाके जैसे टाइम निकलता है, वैसे वैसे इशूज शुरू होते हैं। ओके गाइस, अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन सही लगी और आपको लगा कि हाँ ये सही है, तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।